बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि नाम से जाहिर है, केमिकल का मतलब तो केमिकल रिएक्शन ही होता है। थर्मो का मतलब हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी हीट इन मोशन। जब भी केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक होता है, यानी या केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से हीट इन्वॉल्व होती है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the heat of chemical reaction and other forms of energy। सबसे पहले तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ब्रांच ऑफ साइंस का मतलब है कि हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स डिफर करती है। तो सबसे पहली बात तो हो गई, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसके दरमियान और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के दरमियान हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी या फिर वर्क डन भी हो सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के मकासद क्या हैं? तो जो सबसे पहला मकसद है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का वो ये है कि ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से हमें किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पता चलता है। इट गिव द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, यानी आया किसी रिएक्शन के होने का इम्कान है या नहीं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो गिवन रिएक्शन है इसके रन होने का इम्कान है या नहीं। सेकंड ऑब्जेक्टिव है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का, वो है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन या फिर यील्ड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस हद तक हो सकता है और उसकी यील्ड क्या पॉसिबल है। अब फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोगों को डेल जी की वैल्यू से पता चलेगी, और डेल जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, ये आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद है एक्सटेंट और यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और जो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का वो ये है कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। फिर जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें तफसील से बताया जाएगा कि कैसे हम थर्मोडायनेमिक्स की मदद से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बताती है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट पॉसिबल है बिटवीन द टू सॉल्वेंट्स, और फेज रूल के बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बताती है। ये तो हो गए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
पहली जो लिमिटेशन है केमिकल थर्मोडायनामिक्स की वो ये है कि हम थर्मोडायनामिक्स में मैटर को बल्क में स्टडी करते हैं, यानी हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। जैसे मैटर इन ये बल्क में मैटर है तो इसकी प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इस मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये मैटर मिलकर बना हुआ है, वो एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या और भी कोई प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम बल्क में जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है थर्मोडायनामिक्स की। सेकंड जो लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि ये हमें ये तो बता देती है कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, यानी फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में तो पता चला लेती है, लेकिन इसमें हमें रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन नहीं पता चलता। रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलती है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिस्कस नहीं करती। तीसरी जो लिमिटेशन आ जाती है केमिकल थर्मोडायनामिक्स की वो ये है कि ये हमें मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं बताती। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कशन नहीं की जाती। जस्ट हमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से कंसर्न होता है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाते वक्त जो रूट या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है उसके बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस नहीं करती। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की।